पॉलिटिकल इन्फेक्शन की वजह से जो एनर्जी, जो सोच देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए लगनी चाहिए थी, वो नहीं लग पाई है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ की पूर्ति में, अपने अहंकार की पूर्ति में और अपनों को लाभ देने के मकसद से ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का जन्म एक ऐसे शुद्ध भाव के साथ, एक ऐसी विचार शैली के साथ हुआ है जहाँ पे राजनीति में चरित्रता लाने की बात हो, एक पवित्रता लाने की बात हो। इस के अंतर्गत जो एक खाका बनाया गया है कि देश का विकास कैसे हो, उसमें 5 मुख्य बिंदु हैं जिनको साझा किया जा सकता है। पहला है न्यू ईरा लीडरशिप, कि जो भी व्यवस्था में लोग आएँ, साफ छवि के लोग आएँ, सिद्धांतों के साथ वो आगे बढ़ें। दूसरा है मैक्सिमाइजिंग पीपल पार्टिसिपेशन, जनतंत्र में लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक कैसी हो, इस पे विचार किया गया और ये एक कार्यक्रम बना कि गवर्नमेंट जहाँ पे बनती है राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी की, पहले जो 3 महीने हैं लोग अपने गांव की, पंचायत की, कस्बों की, मोहल्लों की, ब्लॉक्स की, ज़िलों की योजनाएं बनाएंगे। 3 महीने तक पब्लिक पोर्टल में वो रहेगी योजनाएं, लोग उसमें कमेंट कर पाएंगे, अपनी बात जोड़ सकेंगे, कह सकेंगे और चौथे महीने में जब वो प्लान, योजनाएं जब सारी समन्वित हो जाती है और उनको फाइनल करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन होना उस पर शुरू किया जाए। तो दूसरा जो एक अकाउंटेबिलिटी की भी एक बात है कि जनता के हाथ में शासकीय कार्यों को निगरानी रखने की भी एक व्यवस्था है। ऐप के माध्यम से लोग पब्लिक रेटिंग के माध्यम से रेट कर पाएंगे व्यवस्था को, वो चाहे चयनित प्रतिनिधि हो या हमारे ऑफिसर्स हो, उनके सभी के काम पब्लिक रेट कर पाएंगे। 5 स्टार में से कितने स्टार देने, तो लोग अपने जो अनुभव रहे हैं उस विभाग के साथ, ऑफिसर्स के साथ या प्रतिनिधि के साथ, उसके बेस पे रेट कर पाएंगे। और रेटिंग करने पर अगर कम रेटिंग किसी की आती है तो वहाँ पे प्यूनिटिव एक्शन का भी एक प्रावधान रहेगा। और तीसरा बड़ा जो एक पहलू है राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के गवर्नेंस मॉडल का, वो है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। 21वीं सदी में हम तकनीक के साथ आगे बढ़ सकते हैं, हम रियल टाइम डेटा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और देश में सिंगल आइडेंटिटी कार्ड को प्रमोट करेंगे। अभी जितने भी पहचान के हमारे कार्ड्स हैं उन सभी को ख़त्म करके एक ही कार्ड होगा, जो नागरिकता का पहचान का कार्ड होगा, नंबर होगा, उसी के माध्यम से सभी कार्य नागरिक के होंगे। और इसके अलावा गवर्नेंस जो स्ट्रेटेजीज़ हैं उनको भी बदलने की बात है। वो यही है कि हम अगर किसी को टिकट भी देते हैं पार्टी के रूप में चुनाव लड़ने का, वो टिकट पार्टी अपने मन से तय नहीं करेगी, बल्कि पब्लिक को पूछा जाएगा कि इस आपके इलाके से कौन व्यक्ति है, किसको टिकट मिलना चाहिए। तो इस बार हमने ये ट्रायल भी किया है एमपी के इलेक्शंस के लिए। अपने पब्लिक जो हमारा पोर्टल है उसमें हमने एक लिंक दिया था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और शॉर्टलिस्ट करने के बाद 4 लोगों को उसमें फिर अपने वेबसाइट में रखा, लोगों को कहा कि आप प्रेफरेंसिंग करो, आप प्रायोरिटी रैंकिंग करो कैंडिडेट्स की, और जिसकी रैंकिंग हाईएस्ट रही है और जो बाकी भी पैरामीटर्स फिट हुए हैं वो एडवोकेट अंबिका श्याम रही हैं और उनको हमने टिकट दिया है। तो ये गवर्नेंस के तरीके बदलते जा रहे हैं। और साथ में गवर्नमेंट बनने के बाद जो मिनिस्टर बनते हैं वहाँ पे भी हम बोलते हैं कि वो रोटेशनल होने चाहिए, हर साल के बाद मंत्री बने, नहीं तो कुर्सी पर बैठ के सभी लोग इतने सक्षम नहीं होते कि अपने अहंकार को बैलेंस कर सकें। नेताओं में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो कुर्सी पर बैठने के बाद जो है ईगो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, तो लोगों को लोग नहीं समझते हैं। इसलिए गवर्नेंस की स्ट्रेटजीज बदली है। और एक हम बात कर रहे हैं सिटीजन्स वेलफेयर एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट की। सरकार का ये दायित्व रहेगा कि हर घर तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे। सरकार पहुँचेगी, उनके दुख दर्द समझेगी, सुनेंगी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है उसका आकलन करेगी। इसके लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया गया, एक सॉफ्टवेयर बना लिया गया है जो एडवांस में बन चुका है, जहाँ पे लोगों की नीड असेसमेंट होगी, आवश्यकताओं का आकलन होगा और उसके हिसाब से सारी सुविधाएँ लोगों को घर में दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति सरकारी ऑफिस में नहीं जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिसर से किसी से मिलेगा नहीं,
सबके काम घर में होंगे, तो एक करप्शन फ्री, ज़ीरो करप्शन वाली सोसाइटी की हम अवधारणा करते हैं लोकनीति के माध्यम से। इसके लिए हर वार्ड में या ग्राम पंचायत में कम से कम 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी जाएगी, जो लोगों की मदद करेंगे हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, सोशल सिक्योरिटी में, बैंकिंग में, सभी प्रकार के काम। इसका पूरा खाका बना हुआ है। तो इस प्रकार से और कुछ अकाउंटेबिलिटी की भी बातें होगी। सरकार नागरिकों से कुछ चाहेगी भी, उम्मीद भी करेगी कि कौन से काम वो ना करें, तो उन कामों के लिए अकाउंटेबल भी ये बनना पड़ेगा नागरिकों को। उसके लिए भी ये कानून लाने की बात हो रही है। वास्तव में राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी सही मायने में देश में राम राज्य स्थापित करने की परिकल्पना को सिरे चढ़ाना चाहती है, जो तब संभव है जब हर एक व्यक्ति यहाँ पे सुख और चैन के साथ और सुरक्षित तरीके के साथ जी सके और आगे प्रगति कर सके। ऐसा माहौल बनाना गवर्नमेंट की ड्यूटी है।